नमस्कार दोस्तों, मैं राजीव। आपका स्वागत है राजीव आईटीआई में। आज हम बात करेंगे कि लैपटॉप रिपेयरिंग और डेस्कटॉप रिपेयरिंग के बारे में। तो स्टेप बाय स्टेप चलेंगे और रिपेयरिंग से पहले हम ये जानेंगे कि मदरबोर्ड के बारे में। मदरबोर्ड पे क्या क्या लगा होता है और मदरबोर्ड पे जो लगा होता है उसका नाम क्या है। तो आइए देखते हैं लैपटॉप और डेस्कटॉप मदरबोर्ड को और मदरबोर्ड पे जो लगे हैं उनके बारे में जानते हैं। मदरबोर्ड के बारे में जानते हैं और मदरबोर्ड पे क्या क्या कनेक्ट है उसको एक एक करके हम लोग देखते हैं और उसको पहचानते हैं कि इस पे क्या क्या कनेक्ट है या क्या क्या लगा है या क्या क्या हम कनेक्ट कर सकते हैं। तो सबसे पहले तो हम बात करते हैं कि यहाँ पे सीपीयू फ़ैन की। अब सीपीयू फ़ैन जो लगा है इसके नीचे क्या है, इसके नीचे तो सीपीयू है यानी प्रोसेसर। इस सीपीयू फ़ैन के नीचे प्रोसेसर, क्योंकि प्रोसेसर को कूलिंग करने के लिए सीपीयू फ़ैन लगा होता है, उस पर नीचे हीटिंग लगा होता है, हीटसिंक के नीचे प्रोसेसर है। अब यहाँ पे देख रहे हो कि यहाँ पे क्या लगा है, ये कौन सा चिप है। पहले तो हम ये जानेंगे कि ये क्या है। ये सीपीयू फ़ैन है और इसके नीचे क्या लगा है, सीपीयू यानी प्रोसेसर। ये क्या है, नॉर्थ विच है और इससे ज़्यादा दूर साउथ विच है। ये आपको पता होगा, ये है रैम स्लॉट, ये जिस पे कि हम रैम लगाते हैं। ये कौन सा पोर्ट है, आईडी पोर्ट है। ये एटीएक्स पोर्ट है जिस पे पावर कनेक्ट होता है। और ये जो है फ्रंट पैनल है, ये आपको पता, फ्रंट पैनल है। ये सारे कॉइल्स कैपेसिटर हैं और ये आरटीसी क्रिस्टल है, आरटीसी क्रिस्टल है ये। और ये सब क्या है, ये साटा पोर्ट है, ये साटा पोर्ट है। ये यूएसबी पोर्ट जो एक्सटर्नल लगा होता है उसके लिए ये पोर्ट दिया है। ये भी क्या है, ये भी आईडी पोर्ट है। आईडी पोर्ट पे ये भी आईडी पोर्ट है। तो किसी पहले आता था आईडी पोर्ट पे कनेक्ट होने के लिए ये सीडी रोम, डीवीडी राइटर और क्या होता है हार्ड डिस्क ड्राइव, ये सारा पहले आईडी पे आता। तो अब आईडी तो ख़त्म हो गया, तो अब जो है साटा कनेक्टिविटी आता है। तो साटा से कनेक्ट के लिए ये सारे अब जो आते हैं पोर्ट वो साटा से कनेक्टेड होते हैं। अब इधर इस ये भी हो गया, ये एटीएक्स पोर्ट, आईडी पोर्ट, ये फ्रंट पैनल और ये क्या है, रैम स्लॉट है। ये क्या है, और ये इसको क्या बोलते हैं, पीसीआई स्लॉट। पीसीआई स्लॉट, इसका काम क्या होता है कि जो एक्सटर्नल हम यूज करते हैं, एक्सटर्नल हम लगाते हैं सीपीयू पे, इस एक्सटर्नल के लिए हम इसका यूज करते हैं। ठीक है, एक्सटर्नल कार्ड जो भी होता है, कार्ड यानी कि साउंड कार्ड, लाइन कार्ड, वीजीए कार्ड, जो एक्सटर्नल हम लगाते हैं इस पे हम कनेक्ट कर देंगे। इस पे कनेक्ट करने के लिए इसका यूज करते हैं। ये क्या है, ई एक्स पी, ये ई एक्स पी है और ये क्या है, ई एक्स पी मिनी। ई एक्स पी, तो इस पर क्या कनेक्ट होता है, ये ग्राफिक कार्ड के लिए होता है। और ये क्या होता है, मिनी जो है, इस पे भी जो कि समय के साथ अपग्रेड होने के बाद ये अब मिनी, छोटा जो साउंड कार्ड हो गया और लाइन कार्ड हो गया, ये सारे कनेक्ट करने के लिए इस पे आते हैं छोटे से। इसको बोलते हैं पीसीआई स्लॉट। ही तो ये हो गया, ई एक्स पी हो गया और ई एक्स पी मिनी हो गया। ये क्या है, बायोस बैटरी है, सीमॉस बैटरी जिसको बोलते हैं, सीमॉस बैटरी हो गया। और इधर इधर देखते हैं तो ये क्या है, ये हमारा क्या है, आयो है, आयो चिप है। आयो चिप, इसका काम क्या है, कैसे होता है, इस तो हम आगे देखेंगे, समझेंगे स्टेप बाय स्टेप। तो भी हमारा स्टेप आज फर्स्ट है। तो स्टेप फर्स्ट में हम मदरबोर्ड के बारे जानेंगे और मदरबोर्ड में क्या क्या लगा है उसको पहचानेंगे। ठीक है, तो अभी क्या है, यहाँ पे पोर्ट लगे हैं। अब ये पोर्ट है, देखो यहाँ पे कौन सा ये पोर्ट है, पहले जो यूज होता था पहले PS2, तो एक कीबोर्ड के लिए, एक माउस के लिए, कीबोर्ड और माउस यानी PS2। ठीक है, और ये क्या है, ये प्रिंटर के लिए, गेम के लिए आता था पहले ये कनेक्टर। ये है हमारा VGA पोर्ट है। ठीक, VGA पोर्ट हो गया। ये भी एक्सटर्नल पोर्ट है जो कि हमारा कनेक्ट करने के लिए आता है, ये गेम के लिए भी, एक्सटर्नल प्रिंटर के लिए, गेम प्रिंटर के लिए। और ये भी VGA हो गया। ये हमारा USB पोर्ट हो गया।
यूएसबी पोर्ट हो गया, एक्सटर्नल जो इंटरनल ये यूएसबी पोर्ट है, ये भी यूएसबी पोर्ट है। ये आपको पता है लैन पोर्ट है, लैन पोर्ट। ये क्या है, इंटरनल साउंड पोर्ट है, ठीक है, साउंड पोर्ट है। और ये जो है यहाँ पे आपको दिख रहा है, ये इसका काम होता है सीपीयू के लिए, पावर सप्लाई के लिए। ये सीपीयू का पावर पोर्ट है। और यहाँ पे आगे तुम देख ही लिए हैं सारा कुछ। ये है कि अब यही चीज़ें आपको लैपटॉप के मदरबोर्ड पे, ये भी एक बोर्ड है, इसको आप देखिए, ये भी एक बोर्ड है, इस पर भी दिखा दे रहे हैं। ये भी आप, इस पे सीपीयू प्रोसेसर कनेक्ट होता है, इसको ठीक है, इस पे यहाँ पे सीपीयू प्रोसेसर कनेक्ट होगा, सीपीयू। अब इसको सीपीयू लगाने के बाद अब सीधा है सिंपल लगेगा ऐसे। ये पहले तो सीपीयू यहाँ पे ये फिक्स था, इसको हम निकाल के पहले इसे हटा लेंगे। इसको हटाने के बाद ऐसे फिर यहाँ से सीपीयू हम निकाल सकते हैं। लगाते भी वैसे सेम है। इसको लगाने के बाद यहाँ पे ऐसे लॉक कर देते हैं। ये आपको पता ही हो गया। ये रैम स्लॉट हो गया, ये पीसीआई स्लॉट हो गया, ठीक है, पीसीआई हो गया, पीसीआई ईएक्सपी मिनी हो गया। ये सीमॉस बैटरी के लिए है। फिर ये साउंड पोर्ट हो गया। फिर ये यूएसबी लैन पोर्ट, यूएसबी, ये एचडीएमआई पोर्ट है, एचडीएमआई पोर्ट नीचे, यूएसबी पोर्ट ऊपर है ये। फिर वीजीए पोर्ट है, वीजीए पोर्ट। फिर यहाँ पे PS2 कीबोर्ड माउस के लिए। ये साटा पोर्ट, यहाँ पे साटा पोर्ट। और ये जो चिप है वो PCH है, ये चिप PCH। ये सारे जो कंपोनेंट्स लगे हैं, ये मॉसफेट, ट्रांजिस्टर, मॉसफेट है, कॉइल, कैपेसिटर, इससे होते हुए पावर सप्लाई सीपीयू को जाता है। तो आगे हम लोग पढ़ेंगे, आगे हम लोग भी देखेंगे। फिर ये यूएसबी पोर्ट, यूएसबी एक्सटर्नल जो होता है, ये क्या है, ATX पोर्ट होता है, एक्टिव ATX। फिर यहाँ पे आप देख सकते हैं रैम स्लॉट है। फिर फ्रंट पैनल है, फ्रंट पैनल यहाँ पे, ये फ्रंट पैनल है, ये फ्रंट पैनल। तो ये रहा मदरबोर्ड को पूरा मतलब देखना कि क्या है, कैसे है, और इस पे क्या क्या कनेक्ट है, उसको क्या क्या, इसका नाम क्या है, इस पार्ट्स के मदरबोर्ड पे जो भी पार्ट्स लगे हैं, तो उसको आप देख सकते हैं, उसको नाम वाइज पहचान सकते हैं कि इसका नाम क्या है। तो और ये तो डेस्कटॉप का हो गया। लैपटॉप का भी देखते हैं। तो लैपटॉप में तो डेस्कटॉप की तरह इतना नहीं रहेगा, बट ये है कि थोड़ा स्मॉल, अब चूँकि अपडेट होगा, अपग्रेड होगा, इससे डेस्कटॉप से अपग्रेड होगा। अब यहाँ पे ये भी आईओ चिप है, आईओ चिप है, ये भी सब कनेक्टर है, कनेक्टर जो एक्सटर्नल यहाँ पे लगा है आपका बैटरी कनेक्टर। ये जो है हार्ड डिस्क के लिए कनेक्टर लगा है। ये रैम स्लॉट है, यहाँ पे क्या है, रैम स्लॉट है, ये रैम स्लॉट। और ये क्या है, ये प्रोसेसर के लिए, ये प्रोसेसर इनबिल्ड होता है। ये जो अपग्रेड मॉडल है, जिसको हम बोलते हैं एसओसी मदरबोर्ड। तो ये एसओसी मदरबोर्ड है, जिसमें कि सिर्फ इंटरनल होगा, सीपीयू जो होगा वो इंटरनल बोर्ड से लगा रहेगा। और इधर इस पे ज़्यादा कुछ खास नहीं है, बस चिप लेवल पे ही है, जो कि आगे हम चिप लेवल को भी समझेंगे। ये सीमॉस बैटरी लगेगा। बाकी यहाँ पे आपको दिख ही रहा है, ये कनेक्टर लगा है। तो यहाँ पे HDMI पोर्ट है, ये लैन पोर्ट है ये। फिर USB पोर्ट, USB साउंड पोर्ट, ये ठीक है। लैन पोर्ट, USB और HDMI पोर्ट सीमॉस बैटरी के लिए है। तो ये रहा हमारा लैपटॉप का। आपने बाकी डेस्कटॉप देख ही लिया है, तो डेस्कटॉप के बारे में भी जानकारी हो गई, लैपटॉप के पार्ट्स भी, इसके बारे में मदरबोर्ड पे क्या क्या लगा है।
तो आई होप कि आपको अच्छा लगा हो। और आगे हम लोग मदरबोर्ड के टाइप्स भी देखेंगे नेक्स्ट स्टेप में। जो है नेक्स्ट स्टेप में टाइप्स ऑफ मदरबोर्ड, यानी कि मदरबोर्ड के कितने प्रकार हैं, मदरबोर्ड कितने तरह के होते हैं, उसके बारे में पढ़ा जाएगा, उसके बारे में समझा जाएगा। ठीक है, तो ये डेस्कटॉप का रहा। एक बार फिर दोबारा रिवाइज कर देते हैं, आपको क्लियर हो जाना चाहिए। ये जो है क्या है, CPU फ़ैन, इसके नीचे प्रोसेसर लगा है CPU। ये जो है PS2 पोर्ट है, प्रिंटर, STM, ये VGA पोर्ट। ठीक है, गेम के लिए है भी है। और यहाँ पे ये जो लगा है HDMI पोर्ट है, नीचे HDMI दोनों है। USB पोर्ट ये है, लैन पोर्ट, साउंड पोर्ट हो गया। ये IO, और यहाँ पे IO हो गया। यहाँ पे आपको USB पोर्ट लगेगा, एक्सटर्नल जो होता है। PCI स्लॉट है ये दोनों, और EXP स्लॉट है। PCI पे आपको पता ही है, साउंड कार्ड और लाइन कार्ड, ये सब कार्ड लगता है, जो कि एक्सटर्नल यूज करने के लिए, एक्सटर्नल के लिए। ये PCI EXP है, मिनी है, जिस पे कि ये भी जो मिनी आ रहा है, साउंड कार्ड, लाइन कार्ड, ये सब उस पे कनेक्ट करने के लिए होता है। और ये जो होता है ये क्रिस्टल होता है, बेसिक क्रिस्टल है। ये बेसिक क्रिस्टल है, सीमोस बैटरी। फिर ये नॉर्थ विच हो गया, ये साउथ विच है। ये भी ID पोर्ट है, ये ID पोर्ट इसका नाम, ये ID पोर्ट। फिर USB, ये जो है USB पोर्ट, एक्सटर्नल USB 1, USB 2। फिर ये SATA पोर्ट है, SATA पोर्ट, ये सब, ये SATA पोर्ट, ये सारा SATA पोर्ट। ये रैम स्लॉट है, ये रैम स्लॉट हो गया। ये क्या है, ID पोर्ट, जिस पे कि किसी हार्ड डिस्क और DVD राइटर कनेक्ट होता था पहले, जो कि अब तो इसका ख़त्म हो गया। अब ये ID का काम ख़त्म हो गया। अब इसके जगह पे अब क्या आएगा, इसके जगह पे ID की जगह पे ये SATA आ गया। और ये पोर्ट जो है ATX पोर्ट है। ये सारे कंपोनेंट्स लगे हैं, बाकी जो आगे कंपोनेंट्स के बारे में भी जाना जाएगा स्टेप बाय स्टेप। तो अभी इस सिर्फ मदरबोर्ड के बारे में हम लोग जाने हैं और पहचान किए। तो आई थिंक आपको अच्छा लगा होगा। नमस्ते, थैंक यू फॉर वॉचिंग।